तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ये बनाएंगे मरमेड थीम का प्यारा सा केक। तो ये है पेपर टॉपर है। और कुछ मैं समुद्री घासें बनाई हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में, और बेस भी बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है 1.5 kg का केक है। और ये जो मैंने बर्तन लिया है ये है 6 इंच का। और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है। नीचे एक मैंने पेपर डाल दिया है। तो आप प्लेन पेपर भी डाल सकते हैं, ये बेकिंग पेपर नहीं है, रैप पेपर ही है। और यहाँ मैं तवा पे बना रही हूँ, तो तवा को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो उसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ मैंने 2 बार में करके बनाया था, तो एक बार में मैंने 300 ग्राम लिया था। और एक बार में मैं 200 कुछ ग्राम ली थी, यानी टोटल मैंने लिया था इसके लिए 520 ग्राम। 540 ग्राम लगभग होता है आपका, हाँ, मतलब 1.5 kg केक के लिए। लेकिन इसमें कुछ फॉन्डेंट टॉपर थे और थोड़ा सा चॉकलेट में मैं कम प्रीमिक्स लेती हूँ, इसके लिए मैंने 520 ग्राम लिए। अब इस बैटर को थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लिया है। इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला है वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस, वो भी डाल सकते हैं। 1 स्पून जितना मैंने ऑयल डाला है। इसे से अच्छी तरह से सारे बैटर को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इसी बर्तन में, अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स जो भी हों वो निकल जाएँ। अब इस तवे पे रख देंगे और इसे ढक देंगे। अब ये है आपका, तो ये मतलब पौन घंटा में हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये पूरा 1 केजी का नहीं है, तो 1 केजी के लिए 1 घंटा लगता है, बट इसमें आपका 45 मिनट्स लग जाएँगे। तो एक बार में मैंने 220 ग्राम बेक किया था और एक बार में मैंने 300 ग्राम किया था। और टोटल मैंने इसके लेयर जो किए थे वो मैंने किए थे 5 लेयर। तो अगर आपको 6 लेयर करने हैं तो 2 बार में मतलब बराबर-बराबर लीजिए और 3-3 लेयर कर दीजिए, तो फिर वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हाइट हो जाएगा, इसके लिए मैंने 5 लेयर किए थे। अब यहाँ मैंने एक नीचे टिश्यू पेपर लगा लिया है, थोड़ा-सा गीला कर लीजिएगा जिससे कि वो इधर से उधर आपका जो भी केक बोर्ड है वो खिसकेगा नहीं और अच्छे से एक जगह स्टिक रहेगा। अब इसे हम अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और अच्छे से सोक करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी क्रीम लगाएँगे। तो बहुत ज़्यादा लेयर नहीं लगाइएगा, नहीं तो ओवरवेट भी हो सकता है। तो मेरा तो हर केक ही ओवरवेट हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं वेट के साथ ही भेजती हूँ। जब भी मैंने देती हूँ कस्टमर को, तो पिक्स जो भेजती हूँ, तो वेटिंग मशीन के साथ केक का वेट भेजती हूँ और फिर मैं उसके मतलब साथ एक सिंपल पिक्स भी भेजती हूँ, जब मेरा रेडी हो जाता है केक तो। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको लगे आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी केक कोई भी मतलब बेकर है वो केक कम नहीं देता है, अधिक ही देता है। बेकरी में भले ही ऐसे थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता हो, बट होम बेकर कोई भी हो, वो कभी भी केक कम नहीं देता है। वो या तो 500 ग्राम का केक 500 होगा या तो 550 होगा, 600, 700 भी चला जाता है। और मेरा तो अक्सर ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है होम बेकर का तो। तो इसके लिए मैं साथ में पिक्स भी डाल के भेज देती हूँ, क्योंकि मेरा केक कभी कम नहीं होता है, ज़्यादा भले ही हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे लेयर लगा लिए और अच्छे से कर लेंगे इसकी क्रम्ब कोटिंग। और आगे मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने जो समुद्री घास वग़ैरह मैंने कैसे बनाया था फॉन्डेंट से। तो उनके तो सारे वो था कि मैं मतलब टॉपर लगाऊँ, पेपर टॉपर, बट घास वग़ैरह मैंने कहा कि आप वो फॉन्डेंट से बनवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं ग्रीन कलर मतलब ली हूँ और थोड़ा-सा मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है, मतलब पतला-पतला कट किया। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कट किया है। अब ये थोड़ा-सा मैंने फ़ॉन्डेंट लिया है पर्पल कलर का और इसका इस तरह से करके अ, मतलब कर लेंगे, बना लेंगे। और ये भी एक तरह का घास ही है, अब कौन-कौन सी घास है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये थोड़ा-थोड़ा सा मैं पानी लगा के एक-दूसरे के ऊपर
चिपका रही हूँ, क्योंकि जो पिक्स थी वो मतलब फुली फॉन्डेंट था। बट उन्हें फॉन्डेंट ज़्यादा नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और थोड़ा कॉस्ट भी फॉन्डेंट का बढ़ जाता है इसके लिए। तो मैं बस ये जो समुद्र के अंदर की घास और जो सीप वगैरह थे, वो मैंने बनाए थे। बाकी सारे कुछ मैंने पेपर के टॉपर लगाए थे, जो मरमेड थी वगैरह। तो यहाँ मैं ये शंख जैसा बनाई हूँ, जो होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है और इस प्रकार से कर देंगे। और ये जो छोटे-छोटे व्हाइट कलर के बनाए हैं, वो मैंने बबल्स जैसे बनाए हैं। अब यहाँ मैं सीप बना रही हूँ। तो इस प्रकार से राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है, उसपे डिज़ाइन कर लिया है और इस प्रकार से करके आप सीप बना सकते हैं। और इसके अंदर एक मैंने छोटी-सी मोती भी बना के व्हाइट कलर की डाली थी। तो आप चाहे तो ये जो स्प्रिंकल वाली मोती है वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ और भी बना हुआ था उसके ऊपर, तो मैं वो भी बना रही हूँ। तो इस प्रकार से करके हम राउंड-राउंड कर लेंगे और ऐसे ही करके होल कर लेंगे। तो ऐसे ही किया हुआ था, तो मैं इसे भी कर लूँगी। तो 3-4 मैंने ये भी बना लिए थे। अब यहाँ मैं बना रही हूँ स्टार फिश, तो इसके लिए मैंने ऐसे करके इस प्रकार से कर लिया और एक टूथपिक लेके ये मतलब थोड़ा-थोड़ा सा उसके ऊपर होल कर दिया है। अब मैं सोची कि ईयर्स कहाँ लिखें, तो मैंने क्या किया कि उसी के ऊपर ईयर्स लिख दिया। अब केक पूरा पिंक कलर में था, बट उनको पिंक और पर्पल दोनों ही चाहिए था, तो मैंने पिंक कलर में कर दिया है और ऊपर से शेड मैं दे दूँगी पर्पल कलर का। अब यहाँ मैं पेपर वाले स्टिक डाल रही हूँ, तो ये मैंने डाल दिया। ये केक मैंने सेट कर लिया था करीब 45 मिनट्स के लिए। तो आप बना के एक बार रख दीजिए, फिर आराम से अपना टॉपर वगैरह बनाने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, और जब क्रीम ज़्यादा हार्ड हो गई हो तो और हो जाती है। अब यहाँ पे मेरा बोर्ड बार-बार खिसक रहा था, तो मैं भूल गई थी नीचे लगाना, तो मैंने फिर से उसके नीचे लगा दिया है। और आपको भी ऐसे लगे तो या तो गीला कोई तौलिया रख लीजिए, या तो सबसे अच्छा होता है कि आप टिश्यू पेपर हल्का-सा गीला करके रख लीजिए। बहुत गीला मत करिएगा, नहीं तो फिर वो बेस भी गीला होने लग जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा ब्लू कलर में थोड़ा-सा मैंने पिंक कलर डाला है और ये वाला शेड आ गया है, तो उनको ऐसे वाला पर्पल कलर में चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है और नीचे की साइड ही उनको ज़्यादा चाहिए था। तो मैं यहाँ चारों ओर लगा के थोड़ा-थोड़ा सा इसका शेड दे दूँगी। अब धीरे-धीरे करके ये इसे मिला लेंगे और स्क्रैपर से चारों ओर हम घुमा देंगे, तो जिससे वो अ, मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा सा मैंने कर लिया है और थोड़ा-सा पानी आप रखिएगा और पानी में डिप करके आप स्क्रैपर को फिर आप घुमाइएगा, तो उससे अच्छे से हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब यहाँ ये मैंने सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लिया है और ये तो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है, तो बहुत मतलब अच्छे से इससे स्मूथ हो जाता है, जो थोड़ी बहुत क्रीम होती है वो एकदम अच्छे से निकल जाता है। अब यहाँ मैंने केक की आइसिंग कर ली है, फाइनल आइसिंग, और साइड से मैंने जो भी क्रीम लगी थी उसे साफ कर लिया है। अब ये है मेरे पास थोड़े से प्रिंट आउट हैं, जो भी मैंने मरमेड थीम का निकाला था, तो इसे मैं कट कर लूँगी। तो 2 मैंने यहाँ पे टेल कट की है और फिर मैंने मरमेड कट की है, और ऐसे ही करके मैंने जो भी टॉपर थे, जो मुझे चाहिए था, मैंने कट कर लिया है और पीछे स्टिक लगा लिया है, जो मुझे केक के ऊपर लगानी थी। अब इस प्रकार से मैंने सारे टॉपर रख लिए हैं और यहाँ पे मैं मरमेड को मतलब अ, फ्रंट पे लगाऊँगी। तो ये मैं 6 लेयर की होती तो थोड़ा-सा हाइट और बढ़ गया होता, तो मरमेड और थोड़ी-सी अच्छे से सेट हो गई होती। तो यहाँ थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, देखने में कोई बुरा नहीं लग रहा था। और मैंने एक उसकी टेल जो साइड पे लगा दी है, और ये जो मैंने ग्रास बनाई थी, वो भी मैं लगा रही हूँ साइड-साइड पे। तो 3-3 मैंने साइड-साइड पे लगाया था। तो इस प्रकार से करके हमने लगा दिया है। अब यहाँ तो 2-2 उसके में लगा हुआ था, लेकिन मैंने 3-3 कर दिया, क्योंकि मैं बना ली थी तो रख के क्या करती। अब ये जो लगा रही हूँ व्हाइट-व्हाइट, ये बबल्स टाइप के जो पानी के बुलबुले होते हैं, उस टाइप से बने हुए थे, और ये ऊपर भी मैंने लगा दिए, शायद सीप था क्या था मैं नहीं जानती, और ये फिश थी। तो ये जो भी टॉपर उसके ऊपर लगे थे वो मैंने सारे लगा दिए हैं, और इस प्रकार से छोटे-छोटे घास भी बने हुए थे।
अब ये रेत टाइप का कुछ मतलब केक के ऊपर जो पिक्स मुझे मिली थी वो था। तो ये जो मैंने बनाया है ये मैं बनाई हूँ केक स्पंज से। मैंने थोड़ा-सा केक बेक कर लिया था थोड़ा-सा बाउल में मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। तो आप चाहें तो अगर वनीला केक बना रहे हैं तो ऊपर वाला जो कट निकलता है उससे भी कर सकते हैं। तो उसको मिक्सर में घुमा लीजिए। मैंने क्रशर में घुमाया था तो ये अच्छे से हो गया है। अगर आपके पास नहीं है केक का बेस तो आप क्या करिए ब्रेड है तो ब्रेड में थोड़ा-सा शुगर डाल लीजिए और उसे मिक्सर में घुमा लीजिए तो इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन ब्रेड में क्या होता है कि थोड़ा-सा नमक होता है, तो हो सकता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगे। तो आप स्पंज से ही बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इस प्रकार से मैंने कर लिया और केक हो गया रेडी। तो आपको ये केक कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू।